हेलो फ्रेंड्स। देखिए, मैं आप लोगों के लिए कुछ न्यूज़ लाया हूँ जो कि 1 to 5 और 6 to 8 जो पास्ड कैंडिडेट हैं और उनकी बहाली होने वाली है, उनके लिए ये न्यूज़ है। देखिए, कि कुछ न्यूज़ ऐसी होती है जो कि आपके लिए लाभदायक होती है, कुछ न्यूज़ ऐसी होती है जो कि आपको भ्रम की स्थिति में रख देते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो इस पे बना के डाल दूँ। वैसे मैं इस चैनल पे स्टेट रिलेटेड न्यूज़ डालता हूँ, बट मुझे लगा कि इस पर बहुत सारे मुझे कॉल्स आ रही थी और उसमें बताया जा रहा था कि आप एक बार इस पे वीडियो बना के बात को क्लियर कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिएगा, एक एजुकेशन बिहार शिक्षा बिहार से नाम से एक ट्विटर आईडी है, समझे। तो ट्विटर आईडी में एक ट्वीट किया गया था। उस ट्वीट को मैं पढ़ रहा हूँ। दिया है कि जनरल सीट पर जाने के लिए सर्वप्रथम बीटेट यानी कि जो बिहार टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, या सीटेट यानी कि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जिसने क्वालिफाई किया है। तो क्वालिफाई अब दो तरीक़ा से होता है। एक होता है यूआर ईडब्ल्यूएस के लिए अलग कैटेगरी होता है, और ओबीसी एसटी एसटी के लिए अलग नंबर होता है, यानी कि उन लोग को 55% चाहिए। और जो बीटेड सीटेड क्वालिफाई करते हैं यूआर कैटेगरी से या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, उसे 60% नंबर चाहिए। 60% का मतलब होगा 150 का 60%, दैट मीन्स कि 90 नंबर, लेकिन 90 नंबर चाहिए आपको। और 90 नंबर यदि आपको है तो उसके बाद आपका मेगा अंक अगर जनरल कैटेगरी से ज़्यादा होता है तो आप कैटेगरी से जनरल सीट पर जा सकते हैं। यानी कि इस ट्वीट के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, यानी कि यदि आपको 90 नंबर है और आप बीसी कैटेगरी में आते हैं, तो आप बीसी कैटेगरी में आते हैं और किसी भी जनरल स्टूडेंट को आप कम्पीट करते हैं, यानी कि पीछे करते हो मेगा अंक में, जो मेरिट लिस्ट में जो नंबर आया होगा उसमें आप पीछे करते हो, तो फिर आपको जनरल का सीट प्रोवाइड की जाएगी 60% लाने के बाद। दूसरी बात, आपका मेगा अंक कितना भी ज़्यादा हो, लेकिन अगर बीटेड या सीटेड में 60% यानी कि 90 नंबर नहीं है, तो आप जनरल सीट पर नहीं जा सकते हो। ये ट्वीट किया गया था प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह के द्वारा। लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं है। आप यदि अपना जिस कैटेगरी में आप हो, आप यदि उस कैटेगरी में क्वालिफाई हो, चाहे आप 60% को कट ऑफ को पार किए हो या नहीं किए हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। यदि आपका मेरिट लिस्ट में नंबर जनरल कैटेगरी से अधिक है, ठीक है, मतलब कोई जनरल का बच्चा है, उसका मेरिट लिस्ट में जो मेगा अंक बन रहा है वो बन रहा है आपको जाकर के 74%, और आपका बन रहा है 76%, लेकिन आप जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है उसमें आप क्वालिफाई हो, तो आप 90 नंबर लाए हो या 85 नंबर लाए हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, समझे। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगी। आप सभी चीज़ के लिए एलिजिबल हो, यानी कि आप जनरल कैटेगरी के लिए भी एलिजिबल हो। अब एक और न्यूज़ है। अब ये न्यूज़ पहले आप सभी को पास होगा ही, बस मैं एक बार रिकैप करवा देता हूँ। देखिए, सभी कोई, मैं जो जिस टेलीग्राम ग्रुप को चला रहा हूँ, उस टेलीग्राम में मैंने लिंक डाल दिया है। जो प्राथमिक शिक्षा नियोजन में काउंसलिंग के जो डेट है वो है 6 से 8 यानी कि 5 जुलाई को है पहला। फिर उसके बाद 1 to 5 नगर इकाई में 6 जुलाई को, 6 से 8 प्रखंड इकाई में 7 जुलाई को, फिर 1 to 5 प्रखंड इकाई 8 जुलाई को, फिर 1 to 5 पंचायत इकाई 12 जुलाई को। ये रूपरेखा है काउंसलिंग की, ये तिथि है। उसके बाद जहाँ पे दिव्यांग लोगों ने अप्लाई किया है उसके लिए अगस्त में काउंसलिंग होगी, उसके लिए तिथि अलग से जारी किया जाएगा, अभी जारी नहीं किया गया है। अब यहाँ पे देखिएगा, ये जो न्यूज़ है, ये न्यूज़ आप लोग के लिए लाभदायक है। जैसे कि देखिए, आरक्षित कैटेगरी में टेट पास अभ्यर्थी है, ठीक है। आरक्षित मतलब कि जो रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं, यानी कि एसटी एससी ओबीसी ईडब्ल्यूएस जो भी हैं, वो आरक्षित कैटेगरी में है, टेट पास हैं, तो जनरल सीट पर आप जाइए। अच्छा, बहुत सारा डॉक्यूमेंट के बारे में आदमी को डाउट था, डॉक्यूमेंट के बारे में। वैसे रंजीत सर कल ऑनलाइन आए हुए थे, लाइव में बता चुके हैं आपको, फिर भी मैं बता रहा हूँ कि यदि आपके पास ओरिजिनल नहीं है तो आपको वो प्रोविज़नल सर्टिफिकेट आपके पास जो होगा वो मान्य होगा, वो एक्सेप्ट करेगा वहाँ पे। यदि प्रॉब्लम करेगी तो आपको रंजीत सर का व्हाट्सअप नंबर मैं लिंक नीचे में डाल दूँगा, आप रंजीत सर के व्हाट्सअप नंबर पे कॉल करके पूछ लीजिएगा, सर ऐसा ऐसा बात है, यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करा मेरा प्रोविज़नल सर्टिफिकेट, तो कुछ किया जाए। तो वो एट ए टाइम करेंगे। अब वैसे भी जहाँ जहाँ कैंप लग रहा है वहाँ वहाँ हेल्प डेस्क नाम की एक हेल्प डेस्क वहाँ पे आपको
कैंप है, वहाँ पे जाइए, वहाँ पे आपको जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कीजिए। प्रोविजनल सर्टिफिकेट मान्य है, ये बात याद रखिएगा। और एक बात, डॉक्यूमेंट संबंधी जो बात आपको डाउट हो रही है, डॉक्यूमेंट संबंधी बात में एक बार याद रखिएगा कि जो डॉक्यूमेंट आपने अप्लाई करने के टाइम में, आवेदन के टाइम में दिया था, उस वही सर्टिफिकेट आपको यहाँ भी चाहिए, बस उसका ओरिजिनल चाहिए और ओरिजिनल लेके जाइएगा। वैसे तो प्रोविजनल भी मान्य है, लेकिन फिर भी यदि जिसके पास ओरिजिनल है वो ओरिजिनल लेके जाएं, नहीं है यदि ओरिजिनल तब वो प्रोविजनल लेके जाएं। तीसरा बात है, चयन नहीं होने की स्थिति में काउंसलिंग के समय कभी भी अपना डॉक्यूमेंट लेकर दूसरी जगह जा सकते हैं। अच्छा, एक बात पूरा बिहार के परीक्षार्थी को अभ्यर्थी को परेशान कर रही है कि सर काउंसलिंग के टाइम में डॉक्यूमेंट सर हमसे ले लेगा तो फिर हम कैसे अप्लाई करेंगे किसी और जगह, सर कैसे हम काउंसलिंग करेंगे किसी और जगह। देखिए, यदि आपने एक तिथि को एक जगह अप्लाई कर दिया है, काउंसलिंग कर ली है, तो फिर वो आपका सर्टिफिकेट को शाम के 5 बजे तक, यानी कि जब तक काउंसलिंग किसी और जगह हो रही होगी तब तक के लिए आप जहाँ काउंसलिंग की है वो आपका डॉक्यूमेंट रख लेगी। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आपको उसी दिन के शाम आपको लौटा दिया जाएगा। फिर भी यदि आपको लगता है कि जिस जगह मैंने काउंसलिंग किया है वहाँ पे मेरा नहीं होने वाला है, तो आप वहाँ पे जाइए और वहाँ पे एक लेटर दीजिए कि मुझे यहाँ पे नहीं हो रही है, मुझे डॉक्यूमेंट वापस किया जाए, मैं किसी और जगह काउंसलिंग करने के लिए जा रहा हूँ। तो फिर आपका वहाँ पे जो काउंसलिंग हुआ है वो निरस्त हो जाएगा, आप दूसरी जगह के लिए एलिजिबल हो जाइएगा। तो आप ऐसा कर सकते हैं, आप वही डॉक्यूमेंट जो डॉक्यूमेंट आपका लिया था वो डॉक्यूमेंट आपको दे देगा और उसी डॉक्यूमेंट पर आप दूसरी जगह जा करके अप्लाई कर लीजिए, काउंसलिंग कर लीजिए। ठीक है। अच्छा, आपको पता है कि कितना ज़रा फर्जी सर्टिफिकेट के बारे में बात कर रहा है आदमी कि फर्जी सर्टिफिकेट लगा करके मार्क्स अपना बढ़वा लिया है, ये कर लिया वो कर लिया। देखिए, ये सब चीज़ कुछ नहीं होने वाली है। वहाँ पे जो काउंसलिंग करवाने वाली है, काउंसलिंग में जितना सीट है उससे अधिक स्टूडेंट को काउंसलिंग करवाएगा वो। तो यदि किसी का डॉक्यूमेंट, आपको डॉक्यूमेंट ले लिया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में जब उसका डॉक्यूमेंट फर्जी पाया जाएगा उसको हटा दिया जाएगा। उससे नीचे वाला मार्क्स वाला जो अभ्यर्थी है उसे फिर इसमें मौका दिया जाएगा, उसके लिए नियोजन पत्र जो है, नियुक्ति पत्र, वो निर्गत होगी। तीसरा बात, यदि किसी भी स्टूडेंट का काउंसलिंग से अधिक सीट जहाँ पे है, जहाँ पे सीट से अधिक काउंसलिंग करवा लिया है, वहाँ पे किसी अभ्यर्थी का होगा ही नहीं। ऑब्वियस बात है कि यदि अधिक स्टूडेंट है तो वहाँ पे सभी का तो संभव नहीं है होना। तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग के लिए एक अलग व्यवस्था की गई है कि जैसे ही वहाँ पे जहाँ पे आपने काउंसलिंग किया था वहाँ पे नियोजन पत्र निर्गत हो जाएगी, नियुक्ति पत्र निर्गत होने के बाद जो शेष बचा हुआ छात्र रहेंगे उन सभी छात्रों को उनके डॉक्यूमेंट लौटा दी जाएगी और उसके लिए एक अलग काउंसलिंग डेट इशू किया जाएगा। समझ गए? उस काउंसलिंग डेट में आप जा कर के काउंसलिंग कीजिए, फिर जो प्रोसेस वो प्रोसेस चलती रहेगी। जैसे कि आप लोगों को पता है कि 2011 वाला टीईटी में क्या हुआ था कि पहले जितना का बहाली होना था बहाली हो गया। एक एक छात्र को जब वो कैंप के दौरान डाक द्वारा आप लोग को मिल रही थी नियोजन पत्र, तो आप वहाँ पे देखे होंगे कि जितना स्टूडेंट का पहला फेज में होना था हो चुका था। फिर दूसरा फेज की व्यवस्था किया गया, कैंप लगाया गया, कैंप में दिया गया। कैंप में भी यदि छात्र बच गए, सीट बच गया, तो फिर उसके बाद अगला कैंप लगाया गया, फिर अगला कैंप लगाया गया। इस तरह से 5 से 6 कैंप वहाँ पे लगा था 2011 वाला में। तो इसलिए जिन स्टूडेंट का पहला फेज में नहीं हो रहा है वो घबराए नहीं। यदि सीट बचा हुआ है जहाँ पे आपने अप्लाई किया है और कैंडिडेट के पास पूरा नहीं है तो वो काउंसलिंग की अलग डेट निकालेगी। तो जिन स्टूडेंट ने वहाँ पे काउंसलिंग किया है उसी का काउंसलिंग को मान्य भी माना जाएगा। ये नहीं कि फिर नया काउंसलिंग करवाएगा, नया काउंसलिंग नहीं करवाएगा। जिन स्टूडेंट ने वहाँ पे काउंसलिंग कर दिया उस डिस्ट्रिक्ट में और वहाँ पे सीट खाली ही है, तो जिन स्टूडेंट ने काउंसलिंग की है उसी के लिए वो प्रोविज़न होगा कि भैया अब जाओ, अब आपका वहाँ पे नहीं हुआ तो उस फेज़ में, तब इस फेज़ में आप एलिजिबल हैं तो फिर जाइए, फिर काउंसलिंग कीजिए, फिर आपका प्रोसेस चलेगी। ये तब तक चलेगी जब तक ये पूरा का पूरा सीट ना भर जाए। समझ गए? तो इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। और एक मेरे पास न्यूज़ है जो कि सीटेट से रिलेटेड है। देखिए, सीटेट एक्ट वाला केस में शायद फैसला आप लोग के पक्ष में आए और भगवान से ये गुजारिश भी करूँगा कि फैसला आप लोग के पक्ष में ही आए। और बाकी न्यूज़ या अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। सिर्फ और सिर्फ इसमें जो टीचर बनने वाले अभ्यर्थी हैं, चाहे वो 1 to 8 हो या 9 to 12 हो, वही इस चैनल
आपका वीडियो को देखें, क्योंकि इशू ये है कि मैं उसी संबंधी रिलेटेड न्यूज़ मैं डालता हूँ यहाँ पे, जो शिक्षक बनने वाले हैं या जो शिक्षक बन चुके हैं उसके लिए। इससे पहले जो मेरा चैनल था उस चैनल को मैंने सस्पेंडेड हो गया ड्यू टू कुछ यूट्यूब का रिस्ट्रिक्शन था, इसलिए तो उसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ। ये मेरा न्यूज़ यूट्यूब चैनल है, आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और सही खबरों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप लोग कमेंट बॉक्स में हमको राय ज़रूर दीजिएगा, या किसी को यदि कोई क्वेरीज हो कि कोई प्रॉब्लम होगी नहीं सर ये चीज़ हम समझ नहीं पाए, तो हमको कमेंट बॉक्स कीजिएगा। मैं अपना पर्सनल नंबर डाल दूँगा, पर्सनल नंबर तो सॉरी मैं डालूँगा नहीं, मैं आपसे पर्सनल नंबर कमेंट बॉक्स में मांग लूँगा। मैं अपना व्हाट्सएप पे आपको ऐड कर लूँगा। व्हाट्सएप जो ग्रुप है यहाँ पे 1 to 5 and 6 to 8 के लिए, उस ग्रुप में ऐड कर लूँगा या टेलीग्राम पे। और आपको जो भी क्वेरीज हमसे करना रहेगा आप क्वेरीज कर लीजिएगा, या कमेंट बॉक्स में जो पूछना पूछिए, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। धन्यवाद दोस्तों।